निश्चित रूप से। यहाँ एक सुंदर व्यक्ति और एक सुंदर शिक्षक है। ये किसान और कौवे की एक सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है। किसान और कौवा। एक दिन एक आदमी अपने खेत में बीज बो रहा था। कुछ दिनों बाद जब ऋतु चलने लगी तो उसने एक बीज खाना शुरू कर दिया। किसान ने बहुत कोशिश की कि वो बीज ना खाए, लेकिन उसने चतुराई से बीज ले लिया। आखिर एक दिन किसी ने जाल बिछा दिया। अगले दिन वो आया और जाल में फंस गया। एक और बात जो आपको याद दिलाती है वो ये है, किसान भाई मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे खेत पर नहीं आऊंगा। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम वादा करो कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। जिसने वादा किया था और उस आदमी ने उसे आज़ाद कर दिया। उस दिन के बाद कौवा कभी किसी के खेत को नुकसान पहुंचाने नहीं गए, बल्कि दूसरे पक्षियों को भी समझाने लगे। सबक, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है वो अंततः स्वयं संकट में पड़ जाता है। बेहतर है कि हम ईमानदारी और सच्चाई से जिएं। क्या आप जानते हैं कि अजीज चुटो या अजीद अजिस्तान आजास में बच्चों के लिए कहानी। फिर लोग और लोग। एक दिन एक आदमी अपने खेत में बीज बो रहा था। कुछ दिनों बाद जब ऋतु चलने लगी तो उसने एक बीज खाना शुरू कर दिया। किसान ने बहुत कोशिश की कि वो बीज ना खाए, लेकिन उसने चतुराई से बीज ले लिया। आखिर एक दिन किसी ने जाल बिछा दिया। अगले दिन वो आया और जाल में फंस गया। एक और बात जो आपको याद दिलाती है वो ये है, किसान भाई मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे खेत पर नहीं आऊंगा। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम वादा करो कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। जिसने वादा किया था और उस आदमी ने उसे आज़ाद कर दिया। उस दिन के बाद कौवा कभी किसी के खेत को नुकसान पहुंचाने नहीं गए, बल्कि दूसरे पक्षियों को भी समझाने लगे। पाठ, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है वो अंततः स्वयं संकट में पड़ जाता है। बेहतर है कि हम ईमानदारी और सच्चाई से जिएं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को छोटे या अधिक रोचक तरीके से बच्चों के लिए लिखूं?